नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड्स एंड जस्टिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या क्रूएलिटी यानी क्रूरता एक तलाक का आधार है, और यदि है तो किन सूरत में ये तलाक का एक्चुअल आधार है दोस्तों। और क्रूरता होती क्या है, किस टाइप की क्रूरता होनी चाहिए, किस टाइप की क्रूएलिटी होनी चाहिए कि वो एक तलाक का आधार बन सके। क्या कुछ भी कह देना तलाक का आधार है, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें कि एक्चुअल में क्रूएलिटी किस चीज़ के लिए, कोई भी स्पाउस हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो डिवोर्स फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फाइल करना एक अलग चीज़ है, बट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्रूएलिटी आधार बनता है या नहीं बनता है, उस पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्रूएलिटी का मीनिंग क्रूरता, क्रूरता किस टाइप की है या क्रूएलिटी किस टाइप की है, इसकी डेफिनेशन कई जगहों पर दी गई है। कई जगहों पे बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, अदर हाई कोर्ट्स ने, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, फैमिली कोर्ट्स ने इसको एलेबरेट किया है, इसके बारे में बताया है कि किस किस टाइप की क्रूरता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, पति को गलत अपशब्द कह देना क्रूरता कहलाती है। सेक्सुअल रिलेशन न मेंटेन करना हस्बैंड के साथ भी क्रूरता कहलाती है। ऐसे ही वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड न करना क्रूएल्टी की कैटेगरी में आ जाती है दोस्तों। वाइफ को दूसरों के सामने बेइज्जत करना या वाइफ के साथ बदतमीजी करना, ये सब चीज़ें क्रूएल्टी के अंदर आ जाती हैं दोस्तों। अब इसी के अंदर पॉइंट आता है कि क्या किस डेफिनेशन में या किस सेक्शन में बेसिकली हम केस फाइल करते हैं दोस्तों। तो क्रूएल्टी के अंदर जब हम डिवोर्स कोर्ट से मांगते हैं, डिवोर्स के बहुत सारे आधार दिए गए हैं। अगर आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो उसके अंदर ये आधार दिए गए हैं कि किन किन आधार में कोई भी स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस से डिवोर्स ले सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, क्रूएल्टी के आधार पर। अब क्रूएल्टी का आधार बड़ा बेसिक सा आधार होता है। जितने भी ज़्यादातर केसेस फाइल होते हैं फैमिली कोर्ट में, वो सारे इसी बेस पे लगभग फाइल हो जाते हैं। इसमें क्रूएल्टी तो एक होता ही होता है, साथ में और भी बहुत सारे आधार दिए होते हैं, जैसे कि 2 साल का डिजर्शन पीरियड हो, वाइफ को या हस्बैंड को कोई बीमारी हो जो गंभीर हो, जो ठीक ही नहीं हो सकती है। तो इस टाइप के बहुत सारे उसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे क्रूएल्टी मानी जाती है और डिवोर्स का एक आधार बन जाता है। अब बात आती है कि इसको फाइल कैसे करते हैं और ये लिखा कहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, डिवोर्स एक्ट है, वो स्पेसिफिकली अलग अलग कैटेगरीज में चलते हैं, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जहाँ पर भी किसी भी एक्ट के अंदर आप देखेंगे, चाहे वह डिवोर्स एक्ट हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, जितने भी डिवोर्स के लॉज हैं, उन सभी लॉज के अंदर क्रूएल्टी एक आधार है ही। तो क्रूएल्टी में जैसे एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, मैं वो भी आपको याद दिलाऊं कि एक किसी महिला ने अपने पति से कहा कि आप मोटे भद्दे दिखाई देते हो। तो ये मोटा और भद्दा दिखाई देना, ये एपेक्स कोर्ट ने और नीचे वाली कोर्ट्स ने इसको एक क्रूएल्टी का साइन माना था और क्रूएल्टी मानते हुए डिवोर्स ग्रांट किया था। दोस्तों डिवोर्स का एक सिस्टम ये भी होता है कि अगर बहुत लंबे पीरियड तक हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं और उनमें गुंजाइश ही नहीं बची है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट पावर यूज़ कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को, दोनों की मैरिज को ख़त्म कर सकता है। तो ये जो एक तरीके से क्रूएल्टी के ऊपर क्रूएल लॉ बना हुआ है, वो बहुत ही एक तरीके से बेसिक है। अगर कोई भी चाहे तो इसके अंदर डिवोर्स फाइल कर सकता है। डिवोर्स फाइल करने के लिए आपको डिवोर्स एक्ट में या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर आप हिंदू हैं तो आपको एक लॉयर के थ्रू एक पिटीशन फाइल करनी होती है। इसको कंटेस्टेड डिवोर्स बोलते हैं दोस्तों। कंटेस्टेड डिवोर्स में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, उसमें से क्रूएल्टी एक ग्राउंड होता है, गंभीर जो कि हो जाता है। तो ये सारे जो ग्राउंड्स के अंदर हम फाइल करके एक पिटीशन और उसके अंदर फिर एक केस चलता है। याद रखिएगा कि जब हम ये चीज़ें फाइल कर देते हैं या पिटीशन फाइल लेके जाते हैं अपने कोर्ट के पास, तो हमसे एविडेंस लाने के लिए भी कहता है। अब एविडेंस लाना बड़ा अपने आप में हेक्टिक है कि मान लीजिए एक कमरे में मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कह तो दिया या मेरी वाइफ ने कुछ कह तो दिया, लेकिन उसको कोर्ट में साबित करना एक तरीके से बड़ा गंभीर सा मसला हो जाता है, क्योंकि वो एविडेंस की फॉर्म में कैसे लाएं, और अगर एविडेंस नहीं होगा तो आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे और आपकी पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी। तो इसलिए क्रूएल्टी को एक
बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए सभी जो जितने भी पिटिशंस फाइल होती हैं लगभग उन सभी पिटिशंस में क्रूरल्टी को एक ग्राउंड बनाया जाता है दोस्तों। क्रूरल्टी आप समझ गए होंगे, क्रूरता अपने आप में, क्रूरता किसी भी टाइप की हो सकती है, मारना, पीटना, मेंटेनेंस ना प्रोवाइड कराना, खाना नहीं देना, ये सब चीज़ें। उसके बाद हस्बैंड के प्रति सेक्सुअल रिलेशन न मेंटेन करना, हस्बैंड को उल्टा सीधा बोल देना, गाली गलौज कर देना, ये सारी चीज़ें क्रूरल्टी की डेफिनेशंस में आती हैं दोस्तों। डिवोर्स के लिए आपको कोई भी जानकारी किसी भी टाइप की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं। ये जानकारी आपको बिल्कुल फ्री और मुफ्त दी जाएगी और ये किसी वर्क सॉल्यूशन के लिए नहीं है बल्कि आपकी जानकारी के लिए है। ये एक लीगल चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है दोस्तों। आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी मुझे लिख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये आपका अपना चैनल है, आप फील फ्री करें। नमस्कार।